Hello students, welcome to MEC, Meta Education channel, where you can change the way of your learning and understanding. In my previous video, we have calculated electric field due to dipole at any axial point. Today, we will calculate the same but at any equatorial point. So let's begin it. So here, we have a dipole consists of two equal and opposite charge minus q and plus q separated by distance 2a. This O is the midpoint of dipole AB such that यहाँ से यहाँ तक का distance A और यहाँ से यहाँ तक का distance A. This PB the point on equatorial line which is at a distance R from the center, and we wish to calculate electric field at point P due to this dipole. So first here I join AP and BP और अब मैं इस point पे electric field find करूँगा due to these two charges. So electric field at point P due to minus q charge is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ऊपर charge का magnitude that means q और नीचे distance का square that is AP का square. Now what about direction? Negative charge है, हमें पता है कि negative charge की electric field जो है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है like this. That is along P to A. Now we need to calculate the value of AP. For this, here APO is a right angle triangle. So using Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base square, that is hypotenuse AP का square is equal to perpendicular का square PO का square plus base का square is AO का square. Now PO is equal to R and AO is equal to small a. So your AP comes out to be root R square plus A square. So this is your AP. अब इस AP की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं 1 by 4 pi epsilon naught Q by AP स्क्वायर की जगह R square plus A square. Similarly, electric field at point P due to plus Q charge is given by 1 by 4 pi epsilon naught, ऊपर magnitude of charge Q, नीचे distance का square that is BP का square. एंड फोर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लाइक दिस, दैट इज टुवर्ड्स B to P. अब जैसे AP की वैल्यू निकाली थी वैसे BP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सेम इन ट्रायंगल BPO, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज PB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज R का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज A का स्क्वायर. तो यहाँ से PB की वैल्यू भी आई रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये भी आई रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. सो यहाँ पे BP की जगह लिख देते हैं, BP स्क्वायर था तो BP स्क्वायर की जगह आया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है. मैग्नीट्यूड इसका भी यही है और इसका भी यही है. सो E माइनस क्यू इज इक्वल टू E प्लस क्यू. मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं डाल रहा, तो ये सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताएंगे. एंड बोथ आर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक लाइन में तो लग नहीं रही. सो टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी यूज मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कंपोनेंट. सो फॉर दिस मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ और एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ. दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज vertical line.
लेट दिस एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर, सारी साइड्स तो ट्रायंगल की इक्वल है। तो अगर ये थीटा हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका ये भी क्या होगा, थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ऑल्टरनेटिंग पेयर्स। और अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ आई विल रिजॉल्व फर्स्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हमें पता है कि थीटा वाली साइड हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट आता है और दूसरी वाली साइड आता है साइन कंपोनेंट। तो इसका E प्लस क्यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस साइड पे आएगा और E प्लस क्यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस साइड पे आएगा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये भी यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, तो इसका भी इस साइड पे आएगा कॉस वाला कंपोनेंट और इस साइड पे आएगा साइन वाला कंपोनेंट। नाउ E plus Q and E minus Q are equal. So these two components are equal and opposite in direction. तो ये तो cancel out हो जाएंगे. And these two components are in same direction. So net electric field at point P, that is your E equatorial, can be calculated by sum of these two components. So it is equal to E minus Q cos theta plus E plus Q cos theta. And direction होगी इसकी towards left. Direction is towards left. अब E minus Q और E plus Q आपस में इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E minus Q की जगह E plus Q cos theta, यहाँ पे E plus Q cos theta as such, और ये बन गया 2 times E plus Q cos theta। ठीक है, अब E plus Q की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 2 into 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square plus A square और ये cos theta as such। अब मुझे चाहिए इस cos theta की वैल्यू, तो cos theta की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब हम देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल APO we know cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is AO by AP। so AP की वैल्यू है AO की वैल्यू है A एंड AP की वैल्यू है रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो आपके cos थीटा की वैल्यू होगी A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 जो है इसको A के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ और Q इंटू 2A क्या होता था हमारा, P डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे Q इंटू 2A की जगह मैं P लिख दूंगा, तो मेरी E इक्वाटोरियल आई 1 by 4 pi epsilon naught Q इंटू 2A की जगह आया P विच इज डाइपोल मोमेंट, और नीचे देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ रूट की जगह 1/2। अब अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 by 4 pi epsilon naught P 1 plus 1/2 3/2। So this is your required electric field due to dipole at point P and इसकी डायरेक्शन होगी towards left। Now some books here use for direction as minus p cap। यहाँ पे कई बुक्स डायरेक्शन के लिए माइनस p cap यूज करते हैं, और p cap क्या था हमारा, p cap is unit vector of
डाइपोल मोमेंट, जो मुझे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताता था, एंड इट इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q, दैट इज टुवर्ड्स राइट, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए वो यहाँ पे -p कैप यूज करते हैं। माइनस मीन्स कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। तो आप अगर ऐसे भी लिखोगे टुवर्ड्स लेफ्ट तो वो भी चलेगा। नाउ देयर इज अ स्पेशल केस, that your dipole length is very small as compared to distance of point P from the center। तो अगर मैं r का स्क्वायर भी करूं तो वो भी a स्क्वायर से काफी बड़ा होगा। अब अगर r स्क्वायर में a स्क्वायर ऐड भी कर दें तो r स्क्वायर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे एक 1000 और एक 0.1 ऐड भी करेंगे तो 1000.1, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। इसी तरह अगर मैं r स्क्वायर में a स्क्वायर ऐड भी कर दूंगा तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैं यहां पे यूज करता हूं तो मेरी E इक्वेटोरियल आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, नीचे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह r स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 के साथ 2 कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद r की पावर ओनली 3 and its direction is towards left. So this is your equatorial field in this case. अब अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में E axial, that means your axial electric field, उसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। अब अगर इस 2 को मैं आगे लिख दूं तो 2 into 1/4 pi epsilon naught p by r cube, and this is equal to E equatorial. So your E axial is 2 times E equatorial. It means axial electric field at a point P is equal to 2 times इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट। मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेंटर पे वो सेम होना चाहिए। अगर वो इक्वेटोरियल पे है तो भी उसका डिस्टेंस r, और अगर वो एक्सियल पे पड़ा होगा तो भी उसका उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। इन दैट केस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन आएगा कि ई एक्सियल वाली जो होगी वो 2 टाइम्स होगी ई इक्वेटोरियल। दैट्स इट, ये टॉपिक यहाँ पे होता है फिनिश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, torque due to dipole in uniform electric field. Here, dipole AB is placed in a uniform electric field represented by these blue arrows, and this electric field is directed in this direction. अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सो लेट दिस डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब P वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है -q टू +q, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है थीटा। नाउ वी नो whenever a charge is placed in a uniform electric field, it experiences force given by F is equal to QE. So force on this +q charge is given by QE. And what about direction? दोनों वेक्टर्स के बीच में प्लस का साइन ही है, तो इसका मतलब ये वाली फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, दैट इज टुवर्ड्स दिस। नाउ फोर्स ऑन दिस -q चार्ज इज गिवन बाय, अब चार्ज की वैल्यू आएगी -q E वेक्टर। मैग्नीट्यूड इस फोर्स का भी q ही होगा, बट ये नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब इस चार्ज पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड इसका भी QE।
अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं एंड ऑपोजिट हैं, सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0. सो इट मीन्स देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ डाइपोल. इसका मतलब ना ही डाइपोल ऐसे आगे जाएगा और ना ही डाइपोल ऐसे पीछे जा सकते हैं. नाउ दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. एक इस लाइन के अक्रॉस लग रही है फोर्स और एक इस लाइन के क्रॉस फोर्स लग रही है. एंड वी नो whenever two equal and opposite force acting on a body at different line of action, तो क्या होता है? This torque will start rotating about its center. ऐसे रोटेट करने लग पड़ेगा ये. That means इस पे लगेगी अब torque. And we know torque is calculated as magnitude of either force into perpendicular distance between two forces. अब दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये बीपी. तो बीपी को कैलकुलेट करते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीपी ओवर बी ए. तो यहां से बीपी की वैल्यू आई बी ए साइन थीटा और बी ए है हमारा 2a के इक्वल. सो बीपी की वैल्यू आई 2a साइन थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स QE and perpendicular distance BP, that is 2a sin theta. और हमें पता है Q into 2a क्या होता है? P डाइपोल मोमेंट. तो यहां पे आ गया P E sin of theta. So this is your torque. Now we know that cross product of any two vectors say A and B is given by AB sin of theta, where theta is the angle between these two vectors, and here theta is angle between electric field and dipole moment vector. So I can write it as P cross E vector. So this is the vector form of torque. Vector form. Now torque is a vector quantity. So इसकी भी डायरेक्शन होगी. सो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल. मैं अपनी फिंगर्स को P से E की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा और ये थंब की डायरेक्शन मुझे बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन. तो इस केस में देखो P से E की तरफ अगर मैं फिंगर कर्ल करूं तो थंब इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. सो मेरी टॉर्क इस केस में होगी इनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ torque. Now there is a special case. Special case 1. That when your dipole is placed perpendicular to electric field. इसका मतलब ये dipole अब ऐसे पड़ा है perpendicular like this. अब dipole ऐसे पड़ा है. So ये थीटा कितना हो जाएगा अब 90. When dipole is perpendicular to electric field. So अगर थीटा 90 हो गया तो यहाँ पे टॉर्क PE sin थीटा PE sin 90. थीटा की वैल्यू 90 और sin 90 होता है 1. So this is your maximum torque. So whenever dipole is placed perpendicular to electric field, it will experience maximum torque. Now next case is case 2, when dipole is parallel to electric field. So in this case P vector and E vector both are in same direction, so angle between them is 0 degree. Now torque is equal to PE sin of theta and theta is equal to 0. So torque is PE sin 0
एंड वी नो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क भी आई हमारी 0। अब नेट फोर्स तो डाइपोल पे पहले ही 0 थी, और इस केस पे रोटेशनल फोर्स दैट मीन्स टॉर्क भी 0 आ गई। हेंस डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ना ही उस पे रोटेशनल फोर्स लग रही है और ना ही उस पे ट्रांसलेटरी फोर्स लग रही है, वो रेस्ट पे है। सो इन दिस केस व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन इक्विलिब्रियम। एंड नेक्स्ट केस इज व्हेन डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाइपोल को ऐसे मैंने अब रोटेट कर दिया, तो माइनस क्यू चार्ज इस साइड पे चला गया और प्लस क्यू चार्ज इस साइड पे चला गया। एंड इन दिस केस एंगल बिटवीन P एंड E वेक्टर इज 180 डिग्री, क्योंकि P वेक्टर की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और E वेक्टर की डायरेक्शन है इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थीटा की वैल्यू आ गई 180 एंड टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 180, और साइन 180 भी होता है 0, तो इस केस में भी टॉर्क 0 आ गई। इट मीन्स डाइपोल जो है इसमें भी इक्विलिब्रियम में पड़ा है। So dipole is in equilibrium too when it is placed anti-parallel to electric field. Now equilibrium is of two types, stable equilibrium and unstable equilibrium. In stable equilibrium, अगर मैं किसी डाइपोल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा रोटेट कर दूं, लाइक दिस, ऐसे पड़ा था, अब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे रख दिया, तो माइनस क्यू चार्ज अब हमारा यहां पे आ गया और प्लस क्यू चार्ज थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इस साइड पे फोर्स लगेगी, और इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इस साइड पे, और ये दोनों फोर्स होती तो क्या है, इक्वल। अब होगा क्या, दिस फोर्स विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये से ऐसे ही वापस ले आएगा, और जब भी कोई बॉडी रोटेट करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसे कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की बजाय दूसरी तरफ रोटेट कर जाता तो हम उस पोजीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लाइक इन दिस केस। अब अगर यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करवाऊं, लाइक दिस, यहां ऐसे था, अब इसको ऐसे रोटेट करवा दिया, माइनस क्यू चार्ज यहां पे आ गया और प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ गया। अब माइनस चार्ज है तो फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, मींस इस साइड पे लगेगी फोर्स, और प्लस क्यू चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मींस इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस होंगी इक्वल। तो ये जो फोर्सेस हैं ये इसे ऐसे रोटेट करवा देगी, दिस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। पहले माइनस क्यू यहाँ पे पड़ा था, अब फोर्स उसे दूसरी तरफ रोटेट करवा देगी, मींस दिस पोजीशन इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि डाइपोल वापस उस जगह पे नहीं आना चाहता, वो दूसरी जगह रोटेट करना चाहता है। सो दिस इज नोन एज अनस्टेबल equilibrium when your dipole is anti-parallel to electric field. That's all for today. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। So please like and share my video, and हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you.